Hello, good morning students. I am Mustaqim and I am going to continue the same chapter, that is more about plants of 6th entrance science. स्टूडेंट्स, पहले हम पढ़ चुके थे सीड के जर्मिनेशन के बारे में, किस तरह से सीड जर्मिनेट करता है और वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं नेसेसरी जो कि सीड के जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी हैं. हमने डिस्कस करी थी पहले एयर, वाटर एंड टेम्परेचर. Now I am going to start a new topic, that is seed dispersal. Dispersal of seeds. तो dispersal of seeds क्या है? The scattering of seeds away from the mother plant is called dispersal of seeds. यानी सीड का मदर प्लांट वो प्लांट होता है जहां से जिस प्लांट के ऊपर वो सीड्स ने ग्रोथ पाई है या जिस प्लांट के ऊपर वो सीड आया है, तो वहां से उस सीड्स का दूर चले जाना, डिस्पर्स हो जाना, ये कहलाता है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. सो द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इज नेसेसरी फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, बिकॉज इफ ऑल द सीड्स फॉल एट वन प्लेस, so they would not get sufficient nutrients, water, sunlight and place to grow and space to grow. Dear students, अगर सारे के सारे सीड्स एक ही जगह फॉल करेंगे, सारे के सारे सीड्स अगर एक प्लांट के, एक ट्री के अगर एक ही जगह गिर जाएंगे तो उनको प्रॉपर सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, और उनको इसी तरह से वाटर नहीं मिलेगा और ना ही उनको सनलाइट मिलेगी, और उनके स्पेस में भी कंपटीशन होगा. यानी सीड का डिस्पर्सल बहुत ज़रूरी है ताकि वो सारे के सारे सीड्स अलग अलग जगह पर पहुंच जाएं और उनमें न्यूट्रिएंट्स और वाटर और सनलाइट की कमी ना हो. इसलिए सीड का डिस्पर्सल ज़रूरी है. और जनरली ये सीड्स कैसे डिस्पर्स किए जाते हैं? तो सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स. जो सीड डिस्पर्स किए जाते हैं वो विंड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, एयर की हेल्प से और इसी तरह से एनिमल्स की हेल्प से, यहां तक कि ह्यूमन बींग्स यानी इंसान भी सीड के डिस्पर्सल में मदद करता है. दीज आर कॉल्ड एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल. तो ये जो डिस्पर्सल के एजेंट्स कहलाते हैं, यानी विंड, वाटर, एनिमल्स, यहां तक कि ह्यूमन बींग्स भी डिस्पर्सल के एजेंट्स कहलाते हैं, एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल. किस तरह से वो मदद करते हैं देखते हैं. सबसे पहले डिस्पर्सल बाय विंड. विंड के जरिए से कैसे डिस्पर्सल होता है? तो स्टूडेंट्स, विंड के जरिए से जो सीड डिस्पर्स करते हैं जनरली दे आर लाइट इन वेट. ये कैसे होते हैं? वजन में हल्के होते हैं और इनकी बॉडी के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है. मींस हेयर नहीं होते बल्कि वो ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि उनको हवा में उड़ने में मदद करती हैं. हेयर्स और विंग्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिससे वो हवा के झोंके के साथ आसानी से एक यानी ट्री से दूसरी तरफ आसानी से चले जाते हैं. तो वो कौन कौन से प्लांट्स हैं हम देख सकते हैं. उनका नाम हिप्डेज, कॉटन एंड डैंडेलियन. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा डैंडेलियन का जो सीड्स होते हैं ना, बिल्कुल इस तरह सा होता है, छोटा सा. आपने देखा होगा समर सीजन में एक व्हाइट कलर का रुएदार सीड उड़ता हुआ, बहुत हल्का सा. तो इस तरह के जो सीड्स होते हैं ये लाइट इन वेट और इनके स्ट्रक्चर के ऊपर, इनकी सीड स्ट्रक्चर के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स जैसे होते हैं, तो वो हवा में उड़ने में मदद करते हैं. तो बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं. मैंने यहाँ पर कुछ प्लांट्स के नाम लिखे हैं, आप और भी कुछ प्लांट्स के नाम लिख सकते हैं. और पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स डिस्पर्स बाय द विंड. सो यू कैन राइट द नेम ऑफ दीज प्लांट्स: हिप्टेज, कॉटन एंड डैंडेलियन. डिस्पर्सल बाय वाटर. बहुत सारे ऐसे ट्रीज होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि किसी वाटर के सोर्स के करीब उगते हैं. तो उनके सीड्स या तो फाइब्रस होते हैं या स्पॉन्जी होते हैं, विच इनेबल देम टू फ्लोट इन वाटर. यानी वो जो सीड्स हैं वो आसानी से पानी के ऊपर फ्लोट कर जाते हैं. तो फ्लोट करने की हेल्प से वो सीड्स पानी की मदद से, वाटर की हेल्प से दूसरी जगह डिस्पर्स कर जाते हैं. और उसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं यहाँ पर वाटर लिली, लोटस. लोटस के सीड्स को अगर आप देखेंगे, फ्रूट को, तो बहुत ही स्पॉन्जी होता है और वो पानी में आसानी से फ्लोट कर सकता है. इसी तरह से हाइड्रिला. हाइड्रिला के बारे में भी इसी तरह से है कि वो डिस्पर्स करता है वाटर के जरिए से. और आप नोट कर सकते हैं कोकोनट के बारे में.
कोकोनट का जो फ्रूट है, हम देखते हैं कोकोनट के ऊपर जो फाइब्रस कोट होता है, जो सीड है, फाइब्रस कोट, वो आसानी से पानी में तैरने में मदद करता है। तो दीज आर द प्लांट्स दैट सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। एंड नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। डियर स्टूडेंट्स, एनिमल्स भी सीड्स को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं, और वो दो तरह से एनिमल्स हेल्प करते हैं। सबसे पहला तरीका तो वो है कि कई बार जब एनिमल्स का मूवमेंट होता है उन प्लांट्स के बीच में, उन ट्रीज के बीच में, तो उनकी बॉडी से कुछ सीड्स अटैच हो जाते हैं, क्योंकि उन सीड्स के ऊपर ना हुक या स्पाइंस होते हैं। जिस तरह से एक ये सीड है तो हुक जैसी स्ट्रक्चर निकली रहती है, जैसे ज़ैंथियम का सीड्स है, आपने देखा भी होगा, सम सीड्स गेट अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स, जैसे कि ज़ैंथियम। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि कई बार जब हम क्रिकेट खेलते हैं या किसी ग्राउंड पे होते हैं जहां पर झाड़ियां होती हैं, कई बार हमारी बॉल क्रिकेट खेलते वक्त झाड़ियों की तरफ चली जाती है, और जब हम उसको निकालने जाते हैं तो छोटे छोटे से सीड्स हमारे क्लॉथ से, हमारे कपड़ों से अटैच हो जाते हैं, और वो अटैच हुए थे वहां प्लांट्स के बीच में, और दूसरी तरफ आके हम उनको अपनी बॉडी से झाड़ देते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे सीड्स हैं, उनकी हुक या स्पाइन निकले हुए होते हैं उनके सीड्स में, और जब कोई एनिमल उनके कांटेक्ट में आता है तो वो उनकी बॉडी से अटैच हो जाते हैं, और फाइनली वो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। दूसरा तरीका है एनिमल्स, यहां तक कि ह्यूमन बीइंग्स भी, हम सब बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, जैसे कि एप्पल, मैंगो एंड वाटरमेलन, और भी बहुत सारे सीड्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हम खाते हैं, और ऐसे ही एनिमल्स खाते हैं, तो उनके सीड्स को हम फेंक देते हैं दूसरी जगह। ठीक है, तो इस तरह से वहां के जो सीड्स हैं वो उन फ्रूट्स के सीड भी दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, हमने मार्केट से मैंगो खरीदे, और मैंगो वो बहुत दूसरी जगह से वो आया था, किसी बाग से वो आया था, दूसरे शहर से आया था, और हमने फॉर एग्जांपल लखनऊ से मैंगो खरीदे थे, और वो हमने अलीगढ़ में आके खाए, और उसकी जो सीड्स है, उसकी जो गुठली है, वो हमने बाहर कूड़े में फेंक दी। तो लखनऊ का मैंगो अलीगढ़ में आके और अलीगढ़ के दूसरी जगह फील्ड पे पहुंच गया। इसी तरह से एक और तरीका होता है, उसको कहते हैं हम एंडोजूकॉरी। एंडोजूकॉरी ये एक तरीका होता है, जैसे गुआवा के सीड्स के बारे में है, जैसे गुआवा, और किसी एनिमल ने वो गुआवा खाया और वो उसके सीड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, हम कह सकते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एनिमल बाय द मेथड ऑफ इंजेशन। यानी किसी एनिमल ने गुआवा खाया और वो इंजेस्ट करने के बाद उसके सीड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, और वो अपने एक्सक्रीटा में या अपने डंग में, बहुत सारे एनिमल्स उन सीड्स को एज इट इज एक्सक्रीट कर देते हैं, या बहुत सारी जो परिंदे होते हैं, बहुत सारी जो बर्ड्स होती हैं, वो अपनी बीट में उन सीड्स को एक्सक्रीट कर देते हैं, और वो सीड जैसे ही एयर, वाटर और टेम्परेचर पाता है तो वो सीड जर्मिनेट कर जाता है। दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ मैथड्स ऑफ डिस्पर्सल। तो दिस मैथड ऑफ डिस्पर्सल इज नोन एज एंडोजूकॉरी। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, कई बार तो उनके पुरानी बिल्डिंग्स के दीवार के बीच में छोटे छोटे प्लांटलेट्स ग्रो कर रहे होते हैं, पीपल का, और या आपने देखा होगा बनियान ट्री का। तो वहां पर कोई जाके लगाता नहीं है दीवार के बीच में, बल्कि वो बहुत सारे जो सीड्स होते हैं, चिड़िया के जरिए से खाए हुए या किसी और एनिमल के जरिए से खाए हुए, वो सीड्स उनके जरिए से वहां पहुंच जाते हैं। सो दिस इज द मेथड थ्रू डिस्पर्सल बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। सो डियर स्टूडेंट, टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, लाइए नेक्स्ट देखते हैं। सो द नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मीन्स होता है जनरली विस्फोट, बट हियर जो प्लांट्स में छोटी छोटी फली होती है, उन फली का चटकना, यानी सीड्स जिसमें भरे होते हैं ना, वो चटकती है, तो उसके जरिए से जो सीड्स हैं वो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। द फ्रूट्स ऑफ पी, जिरेनियम एंड पॉपी एंड बाल्सम बस्ट ओपन व्हेन दे राइपन। जब वो पक जाते हैं तो वो बस्ट ओपन कर जाती है, यानी बर्स्ट करती है, और उससे सीड्स दूसरी जगह चले जाते हैं। द सीड्स पॉप आउट एंड गेट स्कैटर्ड। सो द एग्जाम्पल आर पॉपी, जिरेनियम एंड बाल्सम। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो ए मैथड थ्रू विच सीड कैन स्कैटर्ड। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब जब सीड तैयार हो जाते हैं, फ्रूट्स पक जाता है, तो वो जब पूरी तरह से वो हो जाता है तो बस्ट ओपन हो जाता है। ठीक है,
तो ये मेथड कहलाता है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है? व्हेन द न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से कहलाते हैं? रूट, स्टेम एंड लीव्स। जब प्लांट सीड से जनरली उगता है, सीड के अलावा जब प्लांट के पार्ट्स जैसे कि रूट है, स्टेम है या लीव्स के जरिए से, स्टूडेंट जब रूट, स्टेम और लीव्स के जरिए से प्लांट्स ग्रो करता है, सो दिस मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो हम आसान जबान में कह सकते हैं कि जब कोई प्लांट सीड के अलावा उसके प्लांट के पार्ट से अगर ग्रो करे तो उस मेथड को, रिप्रोडक्शन का ये मेथड कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ओके, सो लेट अस सी कौन कौन से वो प्लांट्स हैं जो प्लांट के पार्ट से ग्रो कर जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स, यानी रूट्स के जरिए से नया प्लांट का ग्रो करना। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज कैरेट, डहलिया, बीटरूट, रेडिश एंड टर्निप एंड स्वीट पोटैटो कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर इन प्लांट्स की जो हमने नाम लिया कैरेट, बीटरूट, रेडिश, टर्निप, अगर इन प्लांट्स की रूट को अगर हम लगा दें तो वो रूट पूरा ग्रो करके एक नए प्लांट में तब्दील हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दीज प्लांट्स कैन ग्रो थ्रू द रूट। एंड नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम। बहुत सारे प्लांट्स में कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि हिबिस्कस, जिसको हम चाइना रोज कहते हैं, गुड़हल का जो पौधा होता है, गुड़हल का जो छोटा, अगर उसका हम स्टेम कट कर दें या कॉटन का स्टेम कट कर दें, मनी प्लांट है, शुगर केन है, तो अगर हम इन छोटे छोटे इन प्लांट की स्टेम कटिंग्स तैयार कर लें और उन स्टेम कटिंग को अगर हम सॉइल में लगा दें तो वो स्टेम कटिंग प्रॉपरली एक न्यू प्लांट में ग्रो कर जाती है। हम देख सकते हैं यहां पर कि छोटी सी हमने स्टेम कटिंग ली है ना, और इस स्टेम कटिंग को हमने रूट में लगाया तो इस स्टेम कटिंग में से धीरे धीरे लीव्स निकलना स्टार्ट होती हैं और फाइनली एक ये बड़ा प्लांट में तब्दील हो जाता है। तो हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम। सो स्टूडेंट्स, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो स्टूडेंट्स, न्यू प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। जैसा कि हमने देखा था कि स्टेम के जरिए से बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनके अगर हम स्टेम कटिंग को लगा दें तो वो एक नया प्लांट ग्रो कर लेते हैं। तो इसी तरह से कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं और अंडरग्राउंड स्टेम बेसिकली दीज आर द मॉडिफाइड फॉर्म। बेसिकली वो फूड को स्टोर करके रखते हैं। जनरली स्टेम तो ग्राउंड के ऊपर होते हैं, लेकिन कुछ मॉडिफाइड स्टेम अंडर द ग्राउंड भी होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स लाइक ऑनियन, जैसे प्याज, अदरक है, पोटैटो कैन ग्रो इनटू द न्यू प्लांट्स। ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं ना, अंडर का मतलब नीचे, ग्राउंड मतलब जमीन, जमीन के नीचे ये स्टेम पाए जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर स्टेम तो ऊपर होते हैं जमीन के, लेकिन ये मॉडिफाई फॉर्म है ना। इसी तरह से मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स भी होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम भी होता है। मतलब जनरली तो स्टेम जमीन के ऊपर होता है, बट ये मॉडिफिकेशन है और इसका एक खास मकसद होता है स्टोर करने का फूड को। तो ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हम यही जान लें कि अंडरग्राउंड स्टेम है, जैसे कि ऑनियन, जिंजर यानी अदरक और पोटैटो, ये नया प्लांट ग्रो कर लेते हैं। पोटैटो इज ऑल्सो अंडरग्राउंड स्टेम। जब हम इनके सपोज ये जैसे पोटैटो है और इसको हमने यहाँ से कट कर लिया, हमने इसके पीसीस बना लिए और इसके ऊपर ना छोटी छोटी सी बर्ड्स होती हैं। हमने लिखा भी है पोटैटो एंड जिंजर हैव बर्ड्स ऑन देयर सरफेस, ईच बर्ड ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट अंडर सुइटेबल कंडीशन। यानी जो छोटे छोटे पीसेस हैं, अगर हम इस एक पीस को भी लगा देते हैं जमीन के अंदर तो पोटैटो के ऊपर छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, उनको आई कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोटैटो का और जिंजर का आई से क्या ताल्लुक है। स्पेलिंग सेम है, लेकिन यहाँ पर आई का मतलब आंख नहीं है और आई का मकसद यहाँ देखना नहीं है, बल्कि जो पोटैटो के ऊपर छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको आई कहते हैं। तो हर बर्ड ग्रो कर जाती है नए प्लांट में, यानी एक छोटा सा पीस कैन ग्रो
small piece of potato can grow a complete plant. ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से, और कब होगा? अंडर सुइटेबल कंडीशन. सुइटेबल कंडीशन हम वही कह सकते हैं फेवरेबल कंडीशन, यानी वही सीड जर्मिनेशन वाली कंडीशन के एयर, वाटर और टेम्परेचर जब मिलेगा तभी वो ग्रो करेंगे. ओके, द बर्ड्स ऑफ पोटैटो आर कॉल्ड आईज. एनी पीस ऑफ ए पोटैटो विच एन आई कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट. ठीक है, तो पोटैटो का वो पीस जिसके ऊपर बर्ड है, जिसके ऊपर आई है, वो एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है. ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट, न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स. ये भी एक यूनिक मेथड है, ये भी एक यूनिक तरीका है. अभी तक हम बात कर रहे थे रूट की, फिर हमने बात की स्टेम की, फिर हमने बात करी अंडरग्राउंड स्टेम की. एंड दिस इज अ वेरी यूनिक वे टू द ग्रो न्यू प्लांट. नया प्लांट किसके जरिए से? लीव्स के जरिए से. बहुत ही यूनिक केस है. प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम हैव बर्ड्स ऑन देयर एजेस. एजेस कहते हैं मार्जिन, जो लीफ का मार्जिन होता है. स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं, जैसे एक ये लीफ मैंने यहां ड्रॉ की है, तो लीफ का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज नोन एज एजेस. लीफ का मार्जिन कहलाता है. तो उस मार्जिन के ऊपर छोटी छोटी बर्ड्स आ जाती हैं. प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम. ब्रायोफिलम एक प्लांट है. यू कैन सी द इमेज ऑफ ब्रायोफिलम ऑन गूगल. हैव बर्ड्स ऑन द एजेस ऑफ देयर लीव. व्हेन सच लीव्स आर कीप इन मॉइस्ट सॉइल. जब इन लीव्स को मॉइस्ट सॉइल में रखा जाता है तो दीज बर्ड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. आप देख सकते हैं यहां पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश की है. तो उसके मार्जिन पे छोटे छोटे से प्लांटलेट्स ग्रो करने लगते हैं और फाइनली ये प्लांटलेट्स लीफ के मार्जिन से डिटैच होकर सॉइल पर आ जाते हैं, यहां से अलग हो जाते हैं और एक कंप्लीटली ब्रायोफिलम का प्लांट बना लेते हैं. तो क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है यूनिवर्सिटी में, एएमयू में, जामिया में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैन ग्रो थ्रू द लीव्स. तो स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टेम और रूट का तो बता देते हैं आमतौर से, बट लीव्स में कंफ्यूजन होता है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि लीफ के जरिए से रिप्रोडक्शन कर सकता है. सो स्टूडेंट्स वो है ब्रायोफिलम. ओके, नेक्स्ट इज न्यू प्लांट फ्रॉम स्पोर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्पोर्स? सो स्पोर्स आर द राउंड टाइनी स्ट्रक्चर. ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं और दीज आर लुकिंग लाइक द सीड्स, बट दीज आर नॉट द ट्रू सीड्स. ये सीड्स नहीं होते हैं, सीड के जैसे होते हैं. और ये ऐसे प्लांट्स के ऊपर होते हैं जिन पर खासतौर से सीड्स ग्रो नहीं करते हैं. और ऐसे कौन से प्लांट्स हैं? देयर आर सो मेनी प्लांट्स विच डू नॉट बियर फ्लावर एंड सीड्स. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके ऊपर ना तो फ्लावर आते हैं, ना ही उनके ऊपर सीड्स आते हैं. उन प्लांट्स को एक ग्रुप में रखा गया है, उनको कहते हैं फर्न और मॉसेस. ये किसी प्लांट का नाम नहीं है, बल्कि ये ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं, फर्न और मॉसेस. तो फर्न, मॉसेस और इसी तरह से कुछ फंजाई भी हैं, कुछ फंगस भी ऐसे हैं जिनके ऊपर स्पोर्स के जरिए से रिप्रोडक्शन होता है. तो सम प्लांट्स सच एज फर्न्स एंड मॉसेस डू नॉट हैव फ्लावर्स. इनके ऊपर फ्लावर नहीं आते हैं. एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, और ना ही ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं. सो दे प्रोड्यूस टाइनी स्पोर्स. ये छोटे छोटे स्पोर्स ग्रो करते हैं. एंड ईच स्पोर कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट. और जो हर एक स्पोर है, यानी जो छोटी स्ट्रक्चर है, वो एक नया प्लांट ग्रो कर लेती है. और ये फर्न में स्पोर्स किस में प्रेजेंट होते हैं? स्पेशल स्ट्रक्चर कहलाती है कॉल्ड सोराई ऑन देयर लीव्स. लीव्स के ऊपर सोराई एक स्ट्रक्चर होती है लीफ के, और वहां पर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, छोटे छोटे से स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. और इसी तरह से फंजाई में एक स्पोरेंजियम होती है, ब्रेड मोल्ड वगैरह में आपने देखी होगी इस तरह की स्ट्रक्चर, और उसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स भरे रहते हैं और ये बस्ट करती है और हर एक स्पोर एक नया ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर कर लेता है. तो वी कैन से दैट कि दीज आर द मेथड्स थ्रू विच प्लांट्स कैन ग्रो बाय द वेजिटेटिव मेथड. सबसे पहले इसमें क्या आता है? रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम, जिसमें हमने शुगर केन, रोज की बात करी थी. और रिप्रोडक्शन फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम, जिसमें हमने ऑनियन, जिंजर और पोटैटो की बात करी थी. इसी तरह से रूट. यहां पर एक स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है, स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पोटैटो और स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो इज ए रूट while the potato is a underground stem. याद रखिएगा, जो पोटैटो है वो अंडरग्राउंड स्टेम है और जो स्वीट पोटैटो है जिसको हम शकरकंद कहते हैं वो रूट है. और लीव्स के जरिए से ब्रायोफिलम और स्पोर्स के जरिए से फर्न एंड मॉसेस. सो दिस इज ऑल अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपागेशन, रिप्रोडक्शन फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स.
Dear students, you can take the screenshot of this and you can write these notes on your fair notebook.